हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर क्लासेस। आप सभी टीचर्स का हमारी इस क्लास में स्वागत है। हम कर रहे हैं वर्ग 2 गणित की तैयारी। इसमें देखिएगा आज हमारा सेकंड वीडियो जो है वो अपलोड होगा। ये सेकंड वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका हेडलाइन पे दिख रहा है, वास्तविक संख्या में दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार के बारे में हम सबसे पहले तो समझते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे होती है। ये आपने देखा होगा कि परिमेय संख्या होती है, यानी कि अपॉन में नंबर होते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि अपॉन का मतलब क्या होता है, यानी बटे का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने आपको लिख दिया 10/2, तो 2 5 जा 10 निकल के आ गया आंसर। इसी को मैं उल्टा कर देती हूँ 2/10, तो ये आ जाता है 0/2 आ जाता है हमारा, ठीक है। पर इसी को अगर हम और कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसे लिख देते हैं 3/10, तो ये क्या हो जाता है 0.3। इसको हम और बदलते हैं, हम कहते हैं 10/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 जा 9, ठीक है। देखिए इसका ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि 3 3 जा 9, फिर डेसिमल लगाया हमने, फिर 0 बढ़ाया हमने, यहाँ पे ये 3 3 जा 9 लिख के, ठीक है। और इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो पर यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं है, ये 1/3 का सॉल्यूशन, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ऐसे समझ लीजिए। 3 का हम 10 में करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, माइनस किया 1 बचा, डेसिमल लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर आपका 1 बचा, डेसिमल 0, यानी कि 0.333333 आता जाएगा। तो कितनी कंडीशन बनती है कि डिवाइड चला जाता है। फिर क्या होता है कि डिवाइड एक टाइम पे जाने के बाद रुक जाता है। फिर एक क्या होता है कि डेसिमल में डिवाइड जाने के बाद वो रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूअस चला जाता है। तो इसी टाइप को पढ़ने के लिए इसको एक नाम दिया गया है हमारे मैथ्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्या नाम दिया गया है इसको? दशमलव प्रसार। यानी कि दशमलव के बारे में जानकारी रखना, ये आपका दशमलव प्रसार के अंतर्गत आता है। दशमलव प्रसार में 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है शांत और दूसरा आपका क्या होता है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत दशमलव को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत दशमलव की अगर हम बात करते हैं तो शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो देखिएगा कि कुछ संख्याओं के बाद शेषफल 0 बचता है, मतलब कि एक डिवाइड के बाद में लास्ट में कहीं ना कहीं पे आके 0 आ जाता है, तो वो हो जाता है शांत दशमलव आपका, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अगर भागफल में पुनरावृत्ति आ जाती है, मतलब देखो ये भागफल आपका है, ये बार बार अब 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब एंड उसका 0 पे होने ही वाला नहीं है, वो लगातार आपका क्या होगा, चलता रहेगा। तो जब लगातार वो नंबर्स रिपीट करता रहता है तो वही आपका क्या कहलाता है, अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अब जो थ्योरिकल लिखा है उसे हम प्रैक्टिकली यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम तो मैथ्स वाले हैं और मैथ्स वालों को थ्योरिकल चीजें इतनी जल्दी और इजी वे में नहीं समझ पाते हैं। हम प्रैक्टिकली चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं कि एक्चुअली इस डेफिनेशंस में लिखा क्या है, वो बोला क्या गया है। हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया है 7/8 को। इसका मतलब ये है कि मैं 8 का भाग देने वाली हूँ 7 में, तो मैंने 8 को लिखा, यहाँ पे 7 को लिखा। अब भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है 7 क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर 7 यहाँ पर छोटा है तो हमने भाग देने के लिए यहाँ पे लगाया क्या, दशमलव। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे क्या बढ़ गया हमारा, 0 बढ़ गया। 0 बढ़ जाने के बाद में अब क्या करेंगे हम, अब भाग देते हैं हम, तो 8 8 64, यानी 8 8 जा 64 हमने किया, माइनस किया 6 बचा, डेसिमल है 10 की परमिशन मिल गई हमको। फिर कितनी बार गया, 8 7 जा 56 हो गया, ठीक है। फिर माइनस किया, कितना बचा, 4 बचा, डेसिमल है 10 की परमिशन है। याद रखना कि डेसिमल एक बार लग जाने के बाद में आपको कि नंबर में 10 की परमिशन होती है, आप 10 ले सकते हैं। पर कभी ऐसा हो जाए कि 10 से ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो जितने 0 आप यहाँ पे बढ़ाएंगे उतने ही 0 आपको ऊपर बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 बचा था, 60 में से 56 को हमने माइनस किया तो 4 बचा। अब 4 तो बहुत छोटा है 8 से, तो दशमलव लगा है, एक 0 की परमिशन हमको है, तो 8 5 40। अब देखो रिमाइंडर, यानी कि आपका शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है। और जब कहीं पे जाके शेषफल आपका 0 बच जाए, चाहे वो संख्या स्टार्टिंग में भिन्न में क्यों ना लिखी हो, तो उसी को हम कहते हैं आपका कौन सा दशमलव,
शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अपोजिट वाले पे, अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसको हम अनवसानी यानी कि अनवसानी या अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम भागफल में पुनरावृत्ति आ जाती, मतलब ये देखो भागफल बार 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 आपका रिपीट होता रहेगा। हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के लिए 1/3 को। अब मैं 3 का जब भाग देने जाऊंगी भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 3 त्रिका 9 यानी कि 3 3 जा 9, माइनस किया 1 बचा, डेसिमल है 10 की परमिशन, फिर 3 त्रिका 9 यानी कि फिर से आपका वही रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल है 10 की परमिशन है, और फिर से वो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे करते करते बार बार 3 3 3 आ जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, ये जो लगा होता है इसे हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसे हम, बार। यानी कि जब भी किसी संख्या के ऊपर आपको बार लगा हुआ दिख जाए, यानी कि इस तरह का सिंबल दिख जाए, तो याद रखिएगा वो आपका कैसा है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है।